नमस्कार दोस्तों, अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने शालीनता की तमाम हदों को पार कर दिया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहां पर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के 24 अकबर रोड दफ्तर में जबरदस्ती प्रवेश किया। और ऐसा नजारा दोस्तों, मैं 1995 से पत्रकारिता कर रहा हूं, मगर इस तरह से किसी पार्टी के दफ्तर के अंदर घुसना यह अप्रत्याशित है। इसकी पृष्ठभूमि में क्या चल रहा है मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी आज लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर हुए। पिछले 2 दिनों में 10-10 घंटे प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें दफ्तर में बिठाकर उनसे पूछताछ की है और आज लगातार तीसरे दिन उन्हें प्रवर्तन निदेशालय में पेश होना पड़ा है। यह तस्वीर बतला रही है दोस्तों कि किस तरह से पुलिस ने तमाम हदों को पार कर दिया है। खुद पार्टी के नेता जो हैं इसे अप्रत्याशित बता रहे हैं। क्या कहते हैं पार्टी के एक नेता वेणुगोपाल, वो आपके स्क्रीन पर वो कह रहे हैं कि आज दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती भारत की सबसे पुरानी पार्टी के दफ्तर में प्रवेश किया। उन्होंने दीवार तोड़ दिए, उन्होंने लोकतंत्र को रौंद दिया और उन्होंने उस लोकतंत्र को रौंद दिया जिसके लिए हमारे जो फोरफादर्स थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने संघर्ष किया। दोस्तों, आज ऐसी ढेरों वीडियो सामने उभर कर आ रही हैं जिसमें तमाम हदों को एक तरह से पार किया है दिल्ली पुलिस ने। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कल का यह वीडियो है, आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद को जमीन पर घसीटा जा रहा है। आपके स्क्रीन पर यह हालत की जा रही है कांग्रेस की एक राज्यसभा सांसद की। इस तरह से जमीन पर घसीटा जाना, मैं समझना चाहता हूं क्या लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा की कोई जगह होनी चाहिए? और वो बात छोड़ दीजिए, ये वीडियो आप देख रहे हैं जो कि आईएनसी टीवी का है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसमें पत्रकारों के साथ तक बदसलूकी हुई। यह तस्वीर बताइए, इसे दिल्ली पुलिस किस तरह से जायज ठहरा सकती है? लगातार पिछले 3 दिनों से दिल्ली पुलिस जो है वो पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करती है, उन्हें ले जाती है और मैं आप तक अपने तमाम मंचों के द्वारा ये तस्वीरें पहुंचाते रहा हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शिकायत भी वाजिब है। कहते हैं कि मैं नक्सल प्रदेश से आता हूं और मुझसे कहा गया है कि सिर्फ एक सुरक्षा कर्मी लेकर निकलें, जबकि मुझे Z+ सिक्योरिटी हासिल है। क्या ये अमित शाह की पुलिस की ज्यादती नहीं? क्या जब घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि दिल्ली पुलिस ने पूरे घर की उनकी बैरिकेडिंग कर दी है। यह वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है और फिर पत्रकार अमित मिश्रा ने यह वीडियो डाला है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपने आवास 15 तालकटोरा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें घर के अंदर ही रोक दिया है। एक तरह से नजरबंद हैं हुड्डा, बाहर समर्थक और पुलिस के बीच नोकझोंक जारी है। आज कांग्रेस ये पूछ रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में आरएसएस पर, या ये कहा जाए साल 2022 में आरएसएस पर कोई भी नेता इतना उग्र नहीं है जितना कि राहुल गांधी। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, इससे पहले 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव थे जिन्होंने आडवाणी की रथ यात्रा को रोका था। उसका नतीजा क्या हुआ था आप जानते हैं। लालू प्रसाद यादव लगातार चारा घोटाले में जेल में रहे। आरएसएस और बीजेपी उन्हें उसके लिए कभी नहीं माफ कर पाई। लालू प्रसाद यादव के पास कई मौके थे जब वो हाथ मिला सकते थे बीजेपी के साथ, मगर उन्होंने कभी हाथ नहीं मिलाया। यही हाल इस वक्त राहुल गांधी का है दोस्तों। आरएसएस और राहुल गांधी जानी दुश्मन बन गए। यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज पर वार कर रहे हैं, कांग्रेस का यह भी आरोप है कि राहुल गांधी ने हमेशा कोरोना पर भविष्यवाणी की, चेतावनी दी, सही साबित हुई। राहुल गांधी ने चीन पर चेतावनी दी, भविष्यवाणी दी, सही साबित हुई। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था पर चेतावनी दी, भविष्यवाणी की, सही साबित हुई। और इसलिए राहुल गांधी जो है बीजेपी को खटकते हैं। और इस बात पर इसलिए विश्वास किया जाना चाहिए क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को पप्पू शब्दों से नवाजती है या पप्पू शब्द से नवाजती है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी कभी भी कुछ भी कहते हैं तो अपने तमाम पार्टी प्रवक्ताओं को लाइन से लगा देती है उनकी फील्डिंग करने। एक जमाना होता था कि राहुल गांधी कोई बयान देते थे तो उनके तमाम मंत्री जो है मैदान में उतर आते थे। अब भी
एक भी ऐसा मौका नहीं होता जब स्मृति ईरानी जो है वो मैदान में नहीं उतरती उनके सवाल का जवाब देने के लिए। अब पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर हो रहे हैं। 23 तारीख को उनकी मां को यानी कि सोनिया गांधी को ईडी के सामने हाजिर होना है। ये तमाम फैक्ट्स हैं और एक और फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने कोई भी बीजेपी नेता हाजिर नहीं होता। वो बात भूल जाइए किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तमाम विपक्ष के नेता, आपकी स्क्रीन पर अनिल देशमुख, आपकी स्क्रीन पर नवाब मलिक, आपकी स्क्रीन पर सत्येंद्र जैन, 2 एनसीपी के, एक आम आदमी पार्टी के। और अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निशाने पर कौन है? राहुल गांधी और उनकी बुजुर्ग मां सोनिया गांधी। नेशनल हेरल्ड केस में देखिए, मैं बार बार कहता रहा हूं कि जिसने जो गड़बड़ की है इसकी सजा उससे मिलनी चाहिए, यकीनन मिलनी चाहिए। मगर हकीकत यह भी है कि चाहे एनआईए हो, इनकम टैक्स हो, प्रवर्तन निदेशालय हो, सीबीआई हो, इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने विपक्षियों को टारगेट करने के लिए कर रही है, सिर्फ उन पत्रकारों को टारगेट करने के लिए कर रही है जो इनसे सवाल करते हैं। मुझे लगता है कि जब आप इस तरह से एजेंसीज को आगे करके लोगों पर निशाना साधते हैं तो यह एक किस्म की कायरता है और इससे बाज आना चाहिए। और मेरा हमेशा मानना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2003 में वजूद में आया था दोस्तों, और इसका इस्तेमाल कांग्रेस की सरकार ने 10 सालों में अपने विरोधियों के खिलाफ किया था। हालांकि इतनी बुरी तरह से नहीं जिस तरह से अभी ये लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले। अब वही पीएमएलए का इस्तेमाल बीजेपी जो है कांग्रेस को टारगेट करने के लिए कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, जिस तरह से यूएपीए या फिर रासुका या फिर देशद्रोह का कानून, राजद्रोह का कानून, जिस तरह से बीजेपी अपने विपक्षियों को, अपने आलोचकों को टारगेट करती है, मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, याद रखिएगा इन शब्दों को। एक वक्त ऐसा आएगा जब इन्हीं कानूनों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों के खिलाफ किया जाएगा। यह विधि का विधान है, इससे कोई नहीं बच सकता। खैर, यकीनन इसका असर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इसने कांग्रेस के पूरे काडर में ऊर्जा भर दी है। खासकर आज जब पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस ने प्रवेश किया, इस ऊर्जा भरने का परिणाम यह होने वाला है, खासकर अब जबकि पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के सामने जा रहे हैं। कई जगह ये खबरें आ रही हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इन तमाम घटनाओं के चलते कांग्रेस में एक ऊर्जा आ सकती है और कांग्रेस अगर बची रहना चाहती है तो अगले 2 सालों में उसे लगातार भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेते रहना होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।